12वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर स्कूल में की आत्महत्या। मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने काटा बवाल। मृतक छात्रा की छोटी बहन ने बताया, सब्जेक्ट चेंज कराना चाहती थी छात्रा, अध्यापकों ने नहीं दी इसकी परमिशन। पंखे से उतार निजी अस्पताल में कराया भर्ती, अस्पताल ने किया मृत घोषित। स्कूल की अध्यापिका ने कहा, छात्रा में पड़ते थे मिर्गी के दौरे। जांच के लिए अस्पताल पहुंची पुलिस, अध्यापकों पर मुकदमा दर्ज करने पर अड़े परिजन। राजकीय माध्यमिक स्कूल स्वराज माजरा की घटना। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, उसके साथ भी करेगा ये मेरी 2 लड़की और 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं, मेरे देवर के पढ़ रहे हैं, मेरे जेठ के पढ़ रहे हैं, सबके साथ फिर यही होगा। फिर लाइन के साथ मिलेगा तो पूछ लेती है। एक बालक झूठ बोलते, सारा बालक झूठ ना बोले। जिन तारी सबको बुला सको यहीं पर। ये टीचर झूठ बोल रहे, टीचर ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से भी कहा कि उसका मिर्गी आ रही है, डॉक्टर कह रहा था मेरे से बताता तो मैं उसको कुछ इलाज और करता। मेरी लड़की का नाक मत सांस घुट कर मर गई। अभी इन्होंने क्लास में थी ना, 12वीं हर बार टॉप पर आ रही, किसी क्लास में इन्होंने कम नंबर, सबसे टॉप पर है मेरी लड़की। कोई गलत काम में नहीं, कोई वैसा नहीं मेरी लड़की की, गारंटी है इतनी मेरी तो। छठी से वहीं पढ़ रही है। हाँ, छठी से वहीं पढ़ रही है। और जो ये मैडम कह रही है ना प्रिंसिपल, ये सिर्फ 2 महीने से आई है। मेरी लड़की ने तो फिर भी 6 साल आगे पढ़ती नहीं। ये राज की कन्या की दान केस से। आपको क्या सूचना दी गई उन्होंने? ये सूचना इन्होंने नहीं थी, किसी ने मैडम ने चुप से फोन कर कि तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब है। फिर मैंने इस मैडम का नंबर लिया, मैडम ये बता दो आप कौन से हॉस्पिटल में, क्या होगा मेरी लड़की के। इसने कहा कि कुछ नहीं, मिर्गे के दौरे आए, आप आ जाओ शांति हॉस्पिटल में। हम दोनों आए, मैं रविता के पापा देखते थे चोरी ऐसे आके बड़ी सांस नहीं आ रहा। उसको बोला उसका दौरा है, सिटी स्कैन करा लो। सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं निकला। मिर्गी दौरा तक कुछ तो आता उसमें। रस्सी का तो निशान आ गया। रस्सी का डॉक्टर कह रहे नहीं है, आप देख लो वहाँ पर। अभी तो यही है, मैंने उठाड़े नहीं दी। आप वहीं से बेटा? ये नहीं थी, और 2 बच्चे बुलाए मैंने। कितने से लगाई? ये 2 सर बताए वहाँ अजीत ने सर ने तो पर्ची लेके फाड़ दी, जेब में डाल ली। और ये बच्चे ने ध्यान नहीं कि पहले ही वही पर्ची न रखता हाथ में। ये तो घबरा गई लड़की, तो मेरी बेहोश होकर पड़ेगी मेरे देवर की। तो भैया की ये क्या हो गया, एकदम चिल्ली डर के मारी जो सब बालक इकट्ठा हो यहाँ से। क्या नाम है छोटी गुड़िया को? जन्म क्लास में मेरे का महक और मम्मी अंदर ये सब और भी बच्चे देखे हम ना सबको बताते, सबको बुलाते खाओगा तो बालक झूठ ना बोल रही है। क्या कुछ मामला हुआ अभी? सर ये हमारे गांव की एक लड़की है, वो माजरा स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। जब हम यहाँ आए तो बच्चों ने बताया कि हिस्ट्री का एक लेक्चर आ रहे हैं जो उसे प्रेशर दे रहा था सब्जेक्ट बदलवाने का। वो स्कूल की टॉपर भी थी, ठीक है। वो आज पहले क्लासरूम में बुलाई गई, उसको क्या कहा गया क्या नहीं कहा उन बच्चों को नहीं पता। वो गुस्से में क्लासरूम से बाहर आई है, उसने देखा कि वह क्या बात हो गई, बोले मैंने हिस्ट्री नहीं लेनी। उसके बाद वो अपनी किताब लेकर कमरे में चली गई। वही हिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है जो, वही उसको क्लासरूम में देखने गया। उसके साथ बच्चे ही, वो हमारे गांव की एक लड़की है, वो भी चली गई। उसने देखा कि बोलो ये तो झूल रही है। वो ये रोटी मजाक करी, वो जैसे भीतर गई, फांसी इन फंदा घाल के लटक रखा था। उसने पैर उठा के ऊपर किया। किसी भी स्कूल के मास्टर या किसी भी लेक्चरार ने उस बच्चे की कोई मदद नहीं की। जो बच्चे उसको पंखे से उतारने वाले थे वो स्कूल के ही बच्चे हैं, मास्टरों ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद मास्टर स्वयं उनके पेरेंट्स के जो भाई थे या बहन थे उनको ना लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में भी उन्होंने ये झूठ बोला कि बोलो इनको चक्कर आ गया। यहाँ भी सच्चाई नहीं बताई कि फांसी खा ली थी, भाई ऐसी ऐसी बात है। यहाँ भी चक्कर का नाम लेके एडमिट करा गया और अब इन बच्चों को गुमराह कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि उस बच्चे ने एक लेटर लिखा था जो अजीत सर है उसके हाथ लगाए
हम ये चाहते हैं या तो वो लेटर हमारे सामने आए, या जो सच्चाई है जब तक लेटर नहीं आएगा, या उन दोनों लेक्चरारों के खिलाफ 302 का मुकदमा बनाया जाए। बोल रहे कि लड़की ने मैं दौरा भी आता था, सिटी स्कैन भी करवा दिया, बताया उसका। वो तो यकीनी भी है। वो तो अगर वो ये कहते हैं फांसी नहीं खाई गई तो हम पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तैयार है। कैसे क्या हुआ था सर? वो सुबह सुबह स्कूल में आई तो उसके बाद प्रेयर वेयर असेंबली के बाद सब बच्चे ग्राउंड में बैठ गए थे, यूटी था तो उसके बाद यूटी उनका ही था ज्योग्राफी का, तो मैडम ने बोला यूटी दे लो, तो वो सर ने एक बार सर के पास भेजा, दूसरे सर के पास रजिस्टर लेने, अटेंडेंस रजिस्टर, तो वो लेके आए थे। सर एक बार अंदर गए स्टाफ रूम में और उसको बुलाया था, फिर बुला के सीधा सर तो पहले आ गया और वो बाद में आई थी, मतलब बिल्कुल नर्वस हो रही थी, बिल्कुल नर्वस हो रही थी। और उसके बाद बोला मेरे को नहीं चाहिए हिस्ट्री। फिर वो चले गई प्रिंसिपल ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस के बाद 2 मिनट बाहर बैठी और फिर वो रूम में चली गई थी। हमने देखा नहीं उसको, रूम में चली गई थी। फिर सुनील सर उसके पीछे गए थे, फिर ये बहन गई थी उसके पीछे, सर ने देखा वो झूल रही है, इसने रोने लगी। सर पंखे से झूल रही थी, फांसी लगा रखी थी उसने सुबह से, तो इसकी रोने की आवाज आई तो हम भागे आए, सभी क्लास के लड़के भाग गया, तो देखा लटक रही है। हमने उसको उठाया और फांसी खोली, उसको नीचे लेटाया, फिर पैर हाथ में चले, फिर गाड़ी बुलाई और फिर उसको यहाँ पे ले गए। कौन सर है? और उसमें सर उसने सुसाइड करने से पहले उसने लिख रखा था अब मेरे मरने का रीजन सुनील सर है। सर वो अजीत सर के पास है, वो अजीत सर ने वो नोटबुक ले ली थी और उसके बाद हमने अब पूछा भी था छुट्टी के टाइम, लेकिन अजीत सर ने बोला नहीं कुछ भी। बोला बेटा हम धर के भूल गए और कुछ नहीं पता हमको। कौन से सर परेशान कर रहे थे? सर वो हिस्ट्री वाले सर होते थे, उसको पहले भी फोर्स किया था कि बेटा हिस्ट्री ले ले सर, उसने ले ली, फिर उसके बाद यही हो गया। मेरे स्कूल में सुबह प्रेयर के टाइम मैं और अजीत सर डी और बीओ की जो मोस्ट अर्जेंट असेंशियल जो डाक थी वो तैयार कर रहे थे। मेरे पास स्कूल के बच्चे और एक पीएन केजी एक लड़की है, बेहोश हो गई, चक्कर आ गए। मैं तुरंत अजीत सर को लेके भागी हूँ। मेरा स्टाफ बहुत तेज भाग रहा था, वो मेरे से पहले पहुंचा है। बच्ची के उस समय पैर मसले जा रहे थे, बरंडे में मुझे बच्ची लेटी हुई मिली है और उसको बच्चियों ने पैर मसलते हुए पाया है। मैंने जैसे ये कहा ना गाड़ी, 1 सेकंड में मेरे स्टाफ ने गाड़ी लगा दी और मैंने तुरंत 15 मिनट में यहाँ इस हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को भेजा, लेके आई हूँ, एडमिट करवाया, मैं साथ रही हूँ, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे सामने सिटी स्कैन हुआ है। मेरी बच्ची की उस समय तक नॉर्मल पोजीशन थी और डायग्नोज होके आया कि 12 महीने पहले इसको फिट्स आते थे। इसकी माँ से बाप से मैंने बात करी, मेरे स्टाफ ने करी, मेरा स्टाफ मेरे साथ आया यहाँ, और यहाँ के उस मम्मी पापा ने भी ये बताया कि हाँ जी 12 महीने पहले से हमारी बच्ची में दौरा आ रहा है। और अब मैं जब वापिस बच्ची को यहाँ डॉक्टर ने कहा कि जी आप जाओ, नॉर्मल है, भीड़ मत करो, माँ बाप से पूछा जी हाँ आप जाओ, हम आ गए, अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है। स्कूल में जाके मैंने 2-4 बच्चों से सुना कि हमारी कभी नॉलेज में नहीं आया। बोले ना जी प्रेयर में भी चक्कर आते थे इसको, और डॉक्टरों ने चेकअप किया, उन्होंने बताया 15 दिन पहले कि जी इसमें